सारी। जब मैं नींद से उठा तब मैंने देखा कि कंगना रनौत का टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने देश को आजादी कैसे दिलाई उसके बारे में बता रही थी। फिर क्या, मैं एकदम ध्यान से उस इंटरव्यू को देखने लगा। ऐसे ही उनका इंटरव्यू खत्म हुआ, मैंने फटाक से अपना नोकिया का मोबाइल निकाला और नोकिया के मोबाइल में मैं कंगना मैम के बारे में सर्च करने लगा। मुझे सर्च करने पे मिला क्या, तो कंगना मैम जैसी सिंपल लड़की कोई दुनिया में बनी ही नहीं है। वो न पब्लिसिटी नहीं करती है, ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती है, वो एक सिंपल ज़िंदगी जीती है। घूमना फिरना उनके लिए तो कुछ नहीं है, बस और बस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, खूब कड़ी मेहनत की और देश को आज़ादी दिलाया। और एक खास बात यह है कि वो कभी ऊंची आवाज़ में आज तक किसी से बात तक नहीं की है। जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है। कंगना जी एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप रहती है, उनकी जुबान नहीं खुलती। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मीडिया के सामने बिल्कुल चुप रहती है। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, देश की राजनीति में क्या चल रहा है मैडम? तो कंगना मैडम ने जवाब दिया, देश की राजनीति में क्या चल रहा है मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं तो घर में बैठ के सास बहू की टीवी सीरियल देख रही थी, उसी में मेरा ध्यान था। पता चला बेटा परफॉर्मेंस। मेरे इश्क के किस्से पूरे देश की न्यूज़पेपर्स में लिखे जाते हैं। क्या बोला तूने? मेरे इश्क के किस्से पूरे देश की न्यूज़पेपर्स में लिखे जाते हैं। फिर मैंने फटाक से अपना नोकिया मोबाइल निकाला और उसमें सर्च किया, फटाक सर्च किया कि कंगना मैडम आखिर उतने दिनों से अपनी ज़िंदगी गुजारा कैसे कर रही थी, आखिर कंगना मैडम कैसे उतने दिनों से अपने ज़िंदगी गुजारा कर रही थी। तो मैंने पाया कि कंगना मैडम अपना लाइफ का गुजारा करने के लिए घर घर जाके पोछा लगा रही थी, घर घर जाके काम कर रही थी। एकदम संस्कारी लड़की की तरह रह रही थी। मॉडल ड्रेस क्या होता है उनको पता तक नहीं है। अब इतना शरीफ और कोई हो सकता है क्या? कंगना मैम जैसा शरीफ कोई नहीं है भाई, इस दुनिया में उनके जैसा शरीफ कोई नहीं है, कोई नहीं। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी के लिए क्या से क्या नहीं किया, क्या से क्या नहीं पापड़ बेला है, बहुत पापड़ बेला है। उनके लिए आंसू आ गया मुझे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अभी एक इंटरव्यूअर ने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कंगना मैम से एक सवाल पूछा कि मैम आपको ज़्यादा पसंद क्या है, ज़्यादा पसंद नेशनल अवार्ड है या आलू के पराठे? तो कंगना मैम ने फटाक से जवाब दिया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मुझे आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है। नेशनल अवार्ड तो मेरे घर में पोछा लगाते हैं, नेशनल अवार्ड कंगना मैम को बिल्कुल पसंद नहीं था। कंगना मैम अभी तक 60 घरों में पोछा लगा चुकी है। कंगना मैम अभी तक 60 घरों में पोछा लगा चुकी है और जब भी उनको अवार्ड मिलता है, अवार्ड शो में जाती है, अवार्ड शो में वो अपना चेहरा ढक कर जाती है कि उन्हें कोई पहचाने ना। और जैसे ही अवार्ड शो में उनका नाम लिया जाता है, वो जानते हैं क्या करती है, वहाँ से दौड़ते भाग जाती है, अवार्ड शो से बिल्कुल बाहर चली जाती है, बोलती है ये अवार्ड और किसी दूसरे को दे दो, मुझे अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने शांति से अपने घर में पोछा लगाने का ही काम करती रहूँगी, दूसरों की मदद करती रहूँगी, भलाई करती रहूँगी, क्योंकि मैंने देश को आज़ादी दिलाई है। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद दावे से कह सकती हूं, अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कंगना मैम को कंट्रोवर्सी का मतलब तक नहीं पता। समझ सकते हो रे बेहुद्दो लोग, कंगना मैम को कंट्रोवर्सी का मतलब तक नहीं पता। जब रिपोर्टर भाई साहब ने उनसे सवाल किया कि आपका आज तक का सबसे बड़ा विवाद कौन सा है, तो कंगना मैम का जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाएगा। कंगना मैम ने जवाब दिया ना, मैंने जब सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया था तब ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। नहीं हो सकता कि मैं खुद जाके किसी से लड़ाई करूं, ये मेरा उसूल है, मैं इस उसूल पे चलती हूँ।
मैं कभी पंगा नहीं लेती, कभी भी मैं किसी से पंगा नहीं लेती। पहला पंगा मेरे साथ लिया जाता है लेकिन उसको खत्म मैं करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने शुरू किया था। कंगना मैम अब बोलती है कि मुझे अब पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़े बड़े ऐसे पहाड़ों के बीच चली जाऊंगी जहाँ पे मुझे मौन व्रत रखना है, वहाँ पे मुझे दुनिया वालों से कुछ मतलब नहीं रहेगा, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देश को आज़ादी दिला दिया है, तो मुझे अब क्या चाहिए, देश मेरा नाम ज़िंदगी भर याद रखेगा। इसलिए कंगना मैम अब सुबह सुबह उठती है पहाड़ों के बीच, ट्विटर की जगह वो तुलसी माता, हमारी तुलसी माता जी में जल डालती है। ट्विटर पे बिल्कुल ट्वीट नहीं करती है, इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल एक भी पोस्ट नहीं करती है। सोच सकते हो आजकल की संस्कारी लड़कियों की रील्स पे रील्स बनाती है, मगर कंगना मैम इंस्टाग्राम पे तो एक भी पोस्ट ही नहीं करती है। सोचो, मैम के जैसा बनो, इस लड़कियों फालतू लड़कियों जैसा मत बनो, मैम संस्कारी लड़की है। अगर क्या हो, अगर कंगना जी कभी ना बोले, कंगना मैम कभी ना बोले तो ट्विटर पे तो बवाल ही नहीं होगा। बॉलीवुड के एक्ट्रेस में कभी बवाल नहीं होगा। ट्विटर पे दिन शांत रहेगा, भारत में पूरा दिन शांत रहेगा, ये कभी ना बोलेगी तो। समझ रहे हैं ना, इनका मुंह खुलता है यानी कलेश लिखा हुआ है, कलेश लिखा हुआ है, मुंह खुलते ही कलेश लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम उल्टा है, उल्टी बात नो बकवास। समझ में आया क्या? उल्टी बात नो बस बकवास। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना। जय हिंद।